हेलो बच्चों, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्टिव पैसिव की नई क्लास में क्या है आ गए हैं। ठीक, अब एक्टिव पैसिव में जो टेंसेस थे उनको हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया था। अब नंबर है मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक, अब जो मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो इसके बारे में हम समझेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे मतलब वर्ब होते हैं जिनको मॉडल ऑक्सिलरी बोला जाता है। ठीक, सिंपली उनको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से समझते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, has to, have to, had to, will have to। अब ये सारे और इसके अलावा और भी होते हैं, तो इनको मॉडल ऑक्सिलरी बोला जाता है। ठीक, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं तो उनका जब हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं तो कुछ नियम चेंज हो जाते हैं। मतलब कि सेम नियम पे जो टेंसेस के नियम हैं, जैसे अलग अलग टेंस के अलग अलग नियम थे, वैसे मॉडल ऑक्सिलरी के भी एक्टिव से पैसिव बनाना क्या होता है, अलग नियम के अनुसार बनता है। ठीक, दूसरी चीज कि एग्जाम में मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना जरूर आता है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम में कंटिन्यूसली मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव से पैसिव वाइज पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है कि आई कैन आई कैन स्पीक इंग्लिश हियर। ठीक, ये सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो देखिए बाकी नियम तो सेम रहेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं बोला था जब भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो आपको वर्ब ढूंढना होता है। तो वर्ब इसमें क्या है, स्पीक है। वर्ब क्या है, स्पीक। और स्पीक मतलब होता क्या है, बोलना। तो मैं बोला था ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, क्या या किसको लगा के। तो क्या बोलता है, इंग्लिश। क्या बोलता है, इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम इसको लिखेंगे इंग्लिश। लिखेंगे इंग्लिश। और फिर उसके बाद कैन। अब देखिए इसमें टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी में जो वर्ब है कैन, जो वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस कैन को हम सिंपली लिख देंगे। ठीक, और इसके बाद बस हम एक नया चीज ला देंगे, कैन के बाद बी लगा देंगे। और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हम स्पीक की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है, स्पोकन। क्या हो जाएगी, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन। और फिर उसके बाद अदर्स है यहाँ पे, तो हियर, हियर और फिर उसके बाद बाई, और आई सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई मी। सिंपली बन गया, इंग्लिश कैन बी स्पोकन हियर बाई मी। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव, इसको सेम नियम से बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब से हमको पता चला कि इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक, और कैन है तो कैन को मैं बोला था कोई चेंजेस नहीं, कैन को हम कैन ही रहने देंगे। अब देखिए कैन के तुरंत बाद किसको लगा देंगे, नॉट को। कैन नॉट। ठीक, और फिर उसके बाद बी स्पोकन। स्पोकन, अब यहाँ पे हियर था नहीं तो हम हियर को नहीं लिखेंगे, बाई मी। ठीक, इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाई मी। अब मैं बोला था कि जैसे ही जो मेन वर्ब होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग हम कर देते हैं। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। थैंक यू सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे आप कैसे पहचाने, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है इसलिए ये सेंटेंस कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है उसको लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, वाई। तो मैं लिख लूंगा वाई। और फिर उसके बाद कैन, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैन ही लगेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। कैन, वाई कैन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है क्या, इंग्लिश। तो हम इंग्लिश को लिख लेंगे, वाई कैन इंग्लिश। ठीक, वाई कैन इंग्लिश। और फिर उसके बाद नॉट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है मतलब निगेटिव भी है वर्ड है, तो हम लिख लेंगे नॉट। ठीक, वाई कैन इंग्लिश नॉट। और फिर उसके बाद बस एक नया एक्स्ट्रा चीज लगा देते हैं, क्या, बी। क्या लगा देते हैं, बी। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। वाई कैन इंग्लिश नॉट बी स्पोकन, स्पोकन। ठीक, इंग्लिश, वाई कैन इंग्लिश नॉट बी स्पोकन। हियर नहीं है, अदर्स इसमें भी नहीं है तो हियर का प्रयोग नहीं करेंगे, स्पोकन। और फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। और यहाँ पे यू था सब्जेक्ट तो इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट,
तो हो जाएगा बाई यू। ठीक, और क्वेश्चन मार्क, वाई कैन इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाई यू। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको मॉडल ऑक्सिलरी जो दिया हुआ है उसको याद कर लेना है कि कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। ठीक, अब मॉडल ऑक्सिलरी का नियम क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो तो नियम आपको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद जो भी मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे यहाँ पे कैन मॉडल ऑक्सिलरी आया तो कैन आ जाएगा और प्लस बी आ जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कुड आता है या फिर मे आता, मान लीजिए मे आता, तो मे को हम लिख देते, मे को जैसे मतलब इंग्लिश में, और फिर उसके बाद प्लस बी को लगा देते। ठीक, तो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में आती ही आती है। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी का बनाते हैं। अब मैं कहूंगा कि हमेशा आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि एक सेंटेंस में बनाओ तो उसको आप भी ट्राई करिए, तभी आपको क्या होगी समझ में आएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी को बनाना बहुत टफ नहीं है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।